गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी विषय भूमिति कक्षा 9वीं प्रकरण 5 चतुर्भुज का प्रकरण प्रसंग्रह 5 करने जा रहे हैं। यह हमारा छठा वीडियो है, पार्ट 6। हर एक पार्ट में इससे संबंधित 5 प्रसंग्रह थे, उसको हमने किया। अब प्रकरण की तरफ चल रहे हैं, जिसमें पहला बहुविकल्पी है। जिस चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की सभी जोड़ियां सर्वांगसम हो, उस चतुर्भुज का नाम क्या होगा? तो सभी भुजा कैसी होनी चाहिए? सर्वांगसम बोला है। तो आयत के सामने सामने की भुजा सर्वांगसम होती है, मतलब ये नहीं है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, यह भी नहीं है। समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती हैं समलंब है। समलंब चतुर्भुजा तो आमने सामने समांतर होता है, और दो असमांतर भुजाएं जो होती है समान नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। तो वो कौन सा होगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, सर्वांगसम होती है। तो इसका उत्तर होगा डी, सम चतुर्भुज होगा इसका सही उत्तर। इसके बाद किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है, तो उसकी परिमिति कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक सूत्र है, वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर 1/करनी में 2 गुणे विकर्ण की लंबाई। यह सूत्र हमेशा याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे ये लोग ने विकर्ण दिया है, 1/करनी में 2 गुणे 12 करनी में 2। तो करनी में 2 से ये करनी में 2 गया तो कितना आया? 12 सेंटीमीटर। तो चूंकि वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा की लंबाई, बराबर ना, तो 4 गुणे 12 तो कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। तो सी 48 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। तीसरा, किसी समचतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप दिए गए हैं, तो यक्स का माप। तो सम्मुख, चूंकि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो इसका मतलब इसलिए है, इसलिए 3x - 40 बराबर 2x। ठीक है, इसलिए 3x - 40 बराबर 2x। तो इसको इसलिए 3x इस साइड लाओगे -2x हो गया, माइनस उस साइड गया तो +40 हो गया। इसलिए x बराबर कितना आ गया? 40 अंश। तो 40 D 40 ये आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से यह पहला सवाल हमने हल कर लिया है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने पेयर कॉपी में पूरा कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका पहला वाला सवाल हुआ पूरा, जो कि बहुविकल्पी था। दूसरा सवाल चलते हैं। किसी आयत के संलग्न, नाम नहीं दिया है तो हम डायग्राम बनाकर करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये समझिए, आयत बना देता हूँ, A B C और A D है। ये विकर्ण ले लेता हूँ। ये 7 सेमी है, 24 सेमी है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चतुर्भुज ABCD आयत है, कोण ABC बराबर 90 अंश होगा, AB बराबर 7 सेमी तथा BC बराबर 24 सेमी है। विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे हो, सीधी सी बात, ऐसे ढक लूंगा तो आपके सामने एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज ABC में कोण ABC है 90 अंश। तो क्या लगेगा यहाँ पे? पाइथागोरस लगेगा।
तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, इसलिए AC का वर्ग बराबर 49,576। ठीक है, इसलिए AC का वर्ग बराबर 625, इसलिए AC करने में 625 वर्गमूल लेने पर, इसलिए AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। इसलिए आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगी। ऐसे तो इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ, यह हमने हल कर लिया है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा हल, इसका चूंकि सूत्र है हमारे पास, उसी का इस्तेमाल। वर्ग में विकर्ण की लंबाई दी गई है, विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई पूछा है, भुजा की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास है, चूंकि वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर 1/करनी में 2 गुणे विकर्ण की लंबाई बराबर, तो 1/करनी में 2 गुणे 13, तो 13/करनी में 2। तो बटे में करनी नहीं रखना है तो परमीकरण करेंगे, करनी में 2 बटे करनी में 2, तो ये हो गया 13 गुणे करनी में 2, और वर्ग से वर्गमूल गया तो यहाँ पे 2, तो ये हो गया 6 जब भाग दूंगा तो कितना आएगा 6.5 करनी में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आएगा 6.5 करनी में 2 सेंटीमीटर। इसलिए उत्तर लिख देंगे, वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर 6.5 करनी में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा जो सवाल था, दूसरा और तीसरा, यह सवाल हल हुआ। ये 2-2 नंबर वाले सवाल हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लीजिए। आसान से सवाल हैं, चलिए चौथा सवाल क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे भी हल, तो समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं एक, ऐसे ले लेते हैं, PQRS। हाँ, चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। तो संलग्न भुजाओं का अनुपात बोला है, तो PQ अनुपात QR 3:4। परिमिति दिया गया है, चतुर्भुज PQRS की परिमिति दिया गया है 112 सेंटीमीटर।
तो उनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चूंकि पी क्यू अनुपाते क्यू आर बराबर 3:4, तो अनुपात हटा लेंगे तो माना सामान्य गुणज बराबर यक्स, इसलिए पी क्यू बराबर 3x तथा क्यू आर बराबर 4x। ठीक है, तो ये 3x हुआ और ये 4x हुआ। चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। इसलिए पी क्यू बराबर एस आर बराबर 3x तथा क्यू आर बराबर पी एस बराबर 4x। तो ये 3x हो गया, ये 4x हो गया। परिमिति तो दिया ही है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की परिमिति दिया है 112, इसलिए पी क्यू धन क्यू आर धन एस आर धन पी एस बराबर 112, इसलिए पी क्यू 3x धन 4x धन 3x धन 4x बराबर 112, इसलिए 14x बराबर 112, इसलिए x बराबर 112/14। 2 7 2 5 6, इसलिए x बराबर कितना होगा? 8। x का मान कितना आ गया? 8। ठीक है, इसलिए पी क्यू बराबर ऐसा बराबर 3x बराबर 3 गुणे 8 बराबर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर पी एस बराबर 4x बराबर 4 गुणे 8 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए समांतर चतुर्भुज के भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 24 सेमी, 32 सेमी, 24 सेमी तथा 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो चौथा सवाल आपका हुआ वह हल हो गया। समांतर चतुर्भुज का भुजाओं का अनुपात दिया था और परिमिति दी थी, तो इस प्रकार से हम उसकी सभी भुजाओं का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। पांचवा सवाल समचतुर्भुज के बारे में है। तो दिया है यहाँ पे, नाम भी दिया है, दत्त लिख लेते हैं। दत्त सम चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण पी आर तथा विकर्ण क्यू एस की लंबाई क्रमशः 20 सेमी तथा 48 सेंटीमीटर है।
तो ज्ञात करना है हमें भुजा पी क्यू की लंबाई। ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। हल पी क्यू आर एस विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यम ले लेता हूं तो पी आर, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस समचतुर्भुज है दत्त। ठीक है। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ये दे दिया। इसका मतलब इसलिए विकर्ण पी आर लंब विकर्ण क्यू एस, इसलिए कोण पी एम क्यू बराबर 90 अंश। नंबर 1 ए लिख देते हैं। उसके बाद जैसे समद्विभाजित करते हैं तो उसको लिखते हैं पी एम बराबर एम आर बराबर 1/2 गुणे पी आर बराबर, पी आर का मान कितना दिया है 20। पी आर का मान कितना दिया है 1/2 गुणे 20 बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 तथा इसका क्यू एम बराबर एम एस बराबर 1/2 गुणे क्यू एस बराबर 1/2 गुणे 48 24 सेंटीमीटर 24। ठीक है। उसके बाद त्रिभुज पी एम क्यू में कोण पी एम क्यू बराबर कितना है 90 है, अंश है, तो पाइथागोरस लगेगा। तो पी क्यू का वर्ग बराबर पी एम का वर्ग धन क्यू एम का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पी क्यू का वर्ग बराबर मान रखते हैं 10 का वर्ग 24 का वर्ग, इसलिए पी क्यू का वर्ग बराबर 100 576, इसलिए पी क्यू का वर्ग बराबर 676, इसलिए पी क्यू बराबर करणी में 676 वर्गमूल लेने पर बराबर। अगर आपको वर्गमूल यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पता है तो इसे भाग विधि द्वारा हल करके निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 7 6 बराबर 6 है, 6 टाइम जाता है 6 ठीक है। तो कितना है, इसमें पी क्यू का मान आया 26 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये है तरीका इसे सॉल्व करने का। पी क्यू का मान हमें चाहिए था, इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करते हुए इसे आप अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए।
अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल देखिए क्या कहता है। दत्त में दिया है आयत PQRS के विकर्ण परस्पर बिंदु यम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कोण QMR बराबर 50 अंश। तो ज्ञात करना है हमें कोण MPS। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इसे आकृति बना लेते हैं। PQRS यम पर कट रहा है। QMR ये समझो कितने का दिया है, 50 अंश का है। तो MPS ये वाला हमें निकालना है। ठीक है, तो हल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज PQRS क्या है, आयत है। ये दत्त में दिया हुआ है, बराबर। तो आयत है, तो चूंकि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए PM बराबर MR बराबर 1/2 गुणे PR नंबर 1 तथा QM बराबर MS बराबर 1/2 गुणे QS नंबर 2। ठीक है, उसके बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, शीर्षाभिमुख है, तो ये 50 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिख लेते हैं, कोण QMR सर्वांग कोण PMS कारण शीर्षाभिमुख कोण, चूंकि कोण QMR बराबर 50 अंश दत्त, इसलिए कोण PMS बराबर कितना होगा, 50 अंश। ठीक है, ये वाला हो गया। अब हमें इसकी बात करनी है, बराबर। अभी क्या है, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वांग भी होते हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए PR बराबर QS दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर। ठीक है, PR बराबर QS 1/2 से गुणा करेंगे, तो 1/2 गुणे PR बराबर 1/2 गुणे QS नंबर 3। तो कथन 1, 2 व 3 से, बराबर। अभी ये त्रिभुज की बात हो रही है, तो 1/2 PR की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, PM लिखूंगा, और 1/2 QS की जगह पे क्या लिखूंगा, MS लिखूंगा, MS नंबर 4। तो त्रिभुज अभी वाला PMS में भुजा PM सर्वांग भुजा MS
कथन 4 से। चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर भुजाएं सर्वांगसम होती तो उनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो भुजा पीएम का सम्मुख कोण है कोण पीएसएम, सर्वांगसम कोण। एमएस का सम्मुख कोण है एमपीएस, सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, और इसे दे देता हूं नंबर 5। ठीक है, फिर इसके बाद तीनों को जोड़ लेते हैं। क्योंकि कोण पीएमएस धन कोण एमपीएस धन कोण पीएसएम बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो वो लिखा। अब इसका मान कितना है, इसका मान है 50। पीएमएस कितना है, 50 है। कोण एमपीएस मुझे ज्ञात करना है, तो एमपीएस ऐसे ही रखने देता हूँ। धन पीएसएम बराबर किसके, एमपीएस के, तो यहाँ पे एमपीएस ही लिख लेता हूँ बराबर 180 अंश कथन 5 से, कथन 5 से। इसलिए 50 धन 2 एमपीएस बराबर 180 अंश। अब पक्षांतरण कर देते हैं। इसलिए 2 एमपीएस बराबर 180 माइनस 50, इसलिए 2 कोण एमपीएस बराबर 130 अंश। इसलिए कोण एमपीएस बराबर 130 बटे 2, इसलिए कोण एमपीएस बराबर कितना हो गया, 65। तो इस प्रकार से आपका यह जो सवाल था वह हल हुआ। ठीक है, कितना आया, 65 अंश आया। तो यहाँ पे आयत था, विकर्ण सर्वांगसम होते हैं और विकर्ण एक दूसरे से समद्विभाजित करते हैं, तो जिसके कारण ये मिलेगा। और त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं अगर सर्वांगसम होते हैं तो उनके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। वो करके त्रिभुजों के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। उसे ध्यान में रखते हुए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका यह छठा सवाल पूरा हुआ। और अब इसके आगे का जो सवाल है वह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।